अखिलेश यादव इन दिनों भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। इस बीच लोकसभा में अपने भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत चीन बॉर्डर की वर्तमान स्थिति का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने चीन द्वारा भारत की जमीन कब्जाने की बात कही, साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। केंद्रीय बजट 2025 को लेकर बात करते हुए यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस बार केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के लिए करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। करीब 1.93 लाख करोड़ रुपए राज्य सरकार को पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि विपक्ष के लोग बोलेंगे, उनका काम है बोलना। हम महाकुंभ में गए थे, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, घटना हुई थी पर इतनी भी बड़ी नहीं हुई थी। कितना बड़ा है, क्या है, वो मुझे नहीं मालूम। घटना को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सुरक्षित सीट पर उपचुनाव के लिए करीब एक माह से चल रहा चुनाव प्रचार भाजपा और सपा की तकरार के साथ सोमवार को थम गया। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कल यानी कि 5 फरवरी को मतदान होगा। इस कड़ी में आज राजकीय इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल के लिए रवाना हो गयी। 8 फरवरी को चुनाव का परिणाम आएगा। महाकुंभ में एक तरफ देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच स्वामी और अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि महाकुंभ में सैनिक शासन जैसी व्यवस्था हो गई है। शंकराचार्य को पीछे करके अखाड़े आगे हो गए हैं। हमें स्नान के लिए सवारी की बाध्यता नहीं है, हम ऐसे ही पुण्य कमाकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है और ये ब्रांड इतना बड़ा है कि देश भर में उनके नकल के कई ब्रांड खड़े हो गए हैं। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर दुष्कर्म का आरोप है और उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। शासकीय अधिवक्ता ने बहस के लिए 3 दिन का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 1 दिन का समय दिया। बुधवार को उनकी जमानत याचिका पर वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता बहस करेंगे। मेरठ में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में लिसाड़ी रोड पर भूमिया पुल से अंजुम पैलेस तक बुलडोजर चला, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। 25 से ज्यादा पक्के स्लैब तोड़े गए और नाले पर बनी अवैध दुकानें हटाई गई। नगर निगम ने दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पर बयान दिया। महाकुंभ जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, उनका खुदा पानी में नहीं रहता। फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि उनका खुदा न मंदिर में है, न मस्जिद में और न ही गुरुद्वारों में, बल्कि उनके दिल में है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है। प्रमोद कृष्णम ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी अब देश को गाली देने वालों को अपना दोस्त बना ले रहे हैं। साथ ही कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते राहुल गांधी अब इस मोड़ पर आ गए हैं जो भारत को गाली देता है। राहुल गांधी अब उसको भी अपना मित्र बना लेते हैं, चाहे वो जॉर्ज सोरस हो या चीन के कुछ लोग। महाकुंभ में जाने वालों के लिए रेलवे ने बड़े कदम उठाए हैं। ऐसे में भीड़ को देखते हुए रेलवे विभाग ने बड़ा फैसला लिया। टाटा नगर जम्मू तवी एक्सप्रेस में 5 फरवरी से एक अतिरिक्त AC 3 टियर कोच लगाया जाएगा। इससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। ये कोच टाटा नगर से अमृतसर के बीच चलेगा। वहीं इस मौके पर कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जा रही हैं।